नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। वाकई बेहद अजीब व गरीब और हैरत अंगेज कहानी है ये। कुछ लोग एक अर्थी को लेकर दिल्ली के एक शमशान में पहुंचते हैं। वहां बाकायदा पंडित से मिलते हैं और अंतिम संस्कार से पहले की शुरुआती सारी रस्मों को पूरी करते हैं। अब बस अर्थी को चिता पर लिटाने की बारी थी, पर ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि ऐन उससे पहले अर्थी के साथ आए तमाम लोग बेहद ही रहस्यमय तरीके से अर्थी को शमशान में ही छोड़कर गायब हो जाते हैं और तब शुरू होता है ऑपरेशन अर्थी। शमशान यानी जिंदगी का आखिरी स्टेशन। दिल्ली के एक ऐसे ही शमशान में कुछ लोग एक अर्थी लेकर आते हैं। बाकायदा शमशान के मोक्ष द्वार से अर्थी को अंदर ले जाते हैं। रस्मो रिवाज के हिसाब से अंतिम संस्कार से पहले अर्थी को चबूतरे पर रखते हैं। अब मुर्दे की आत्मा को शांति मिलने में ज्यादा वक्त नहीं था। मोक्ष का वक्त आ चुका था। बस अब अर्थी को चिता पर लिटाने की देरी थी। मगर 2 घंटे बीत जाते हैं। अर्थी अब भी चबूतरे पर थी और सबसे हैरानी वाली बात यह कि इन 2 घंटों में अर्थी के आसपास उसका कोई भी अपना नहीं था। जो लोग अर्थी को चबूतरे तक लेकर आए थे वो सभी हैरत अंगेज तौर पर गायब हो चुके थे। वक्त बीतता जाता है पर चबूतरे पर पड़ी अर्थी के पास कोई नहीं आता। इस बीच बहुत से लोगों की नजर उस अर्थी पर पड़ती है। उन्हें भी यह मंजर अजीब लगता है। भला कोई किसी अपने की अर्थी को शमशान तक लाने के बावजूद मोक्ष दिलाने से पहले यूं कैसे भाग सकता है। शमशान घाट के पंडित प्रमोद शर्मा भी चबूतरे पर लावारिस पड़ी अर्थी को काफी देर से देख रहे थे। आसपास उन्हें भी मरने वाले का कोई रिश्तेदार नजर नहीं आया। अब चूंकि निगमबोध घाट पर रोजाना 50 से 60 अर्थियां आती हैं, लिहाजा पंडित जी भी फिर अपने काम में बिजी हो गए। मगर फिर फुर्सत मिलते ही जब उन्होंने देखा कि अर्थी अब भी वैसी ही पड़ी है तो उन्हें कुछ शक हुआ। अब उन्होंने अर्थी को पास से जाकर देखा। लाल रंग का कफन देखते ही वो समझ गए कि लाश किसी महिला की है। इसी के बाद फौरन कश्मीरी गेट थाने को लावारिस अर्थी की खबर दी जाती है। निगमबोध घाट पे सर लेडीज के डेड बॉडी अच्छा छोड़ के भाग गए। कितने आदमी थे पता नहीं। ठीक है जी, हाँ बिल्कुल पहुंच रहे हैं अभी आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल अभी आ रहे हैं। कॉल मिले सर निगमबोध घाट पे कोई लेडीज के डेड बॉडी छोड़ के भाग गया। अभी मिले सर अभी आई है और वहीं पर कोई पता नहीं था फोन किया। खबर मिलते ही थाने के एसएचओ विजेंद्र सिंह लेडी पुलिस स्टाफ को लेकर फौरन निगमबोध घाट का रुख करते हैं। लाश अब भी चबूतरे पर ठीक उसी तरह पड़ी थी। कफन हटाकर देखा तो पता चला कि लाश 16 श्रृंगार में थी। पुलिस ने शमशान के पंडितों से बात की तो पता चला कि जिस चबूतरे पर अर्थी रखी है, शिव मूर्ति घड़ाबंद के इसी चबूतरे पर पिंडदान के बाद मटके की रस्म निभाई जाती है। फिर लाश को संगम सरोवर में स्नान कराने के बाद चिता पर ले जाते हैं। फिर इसे एक तो प्रिजर्व कराओ, क्राइम टीम आ जाए फोटो करा के, और ह्यूमन क्राइम नोटिस, और एक लोकल इंक्वायरी पंडित को बुलाओ जिससे किसी से बात हुई होगी इसमें। पुलिस ने अब जांच शुरू की तो पता चला कि अर्थी के पास से मटका भी गायब है। अलबत्ता अर्थी के पास थैले में हवन सामग्री जरूर वहीं पड़ी थी। इसके बाद पुलिस ने लाश का मुआयना किया तो मरने वाली के दाएं हाथ पर उसे एक टैटू गुदा नजर आया। हाथ पर अंग्रेजी में SK लिखा हुआ था, जबकि बाएं हाथ की एक उंगली में मरने वाली ने जो अंगूठी पहन रखी थी उस पर खुशबू लिखा था। तो क्या मरने वाली का नाम खुशबू था और SK का क्या मतलब हुआ? इन्हीं सवालों में उलझी पुलिस को तफ्तीश के दौरान मरने वाले की शरीर पर चोट के भी कुछ निशान दिखाई देते हैं।
पुलिस के कान फौरन खड़े हो जाते हैं, लिहाजा वो और बारीकी से तफ्तीश शुरू कर देती है। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद उसे ऐसा कोई सुराग नहीं मिलता जिससे मरने वाली का नाम, पता, उसे शमशान तक लाने वालों का सच पता चल सके। लिहाजा थक हार कर पुलिस लाश को अपने कब्जे में लेकर उसे मुर्दा घर भेजने का फैसला करती है ताकि जांच पूरी होने तक अंतिम संस्कार न हो सके। मगर अर्थी से लाश उठाते ही अचानक पुलिस की नजर उस अर्थी पर पड़ती है। पता नहीं क्यों, पर पुलिस को अर्थी अजीब सी लगी। उसकी बनावट तो अजीब थी ही, साथ ही जिस बांस से अर्थी बनाई गई थी वो बांस भी अजीब था, हरा हरा। निगमबोध घाट पर इस पड़ाव पर आकर हर किसी को अंतिम यात्रा और अंतिम सच यानी मौत का पता चलता है। लेकिन इसी शमशान घाट पर एक लाश की अंतिम यात्रा झूठ और फरेब के कफन में लिपटी हुई है। इस अंतिम यात्रा का अंतिम सच क्या है किसी को भी नहीं पता। कई सारे सवाल हैं उसके पीछे। जो सच दिख रहा था दरअसल सच्चाई उससे कोसों दूर थी। क्या पुलिस इस अंतिम यात्रा का अंतिम सच पता कर पाएगी? अब पुलिस कैसे पता लगा पाएगी इस अर्थी का सच? कौन देगा उसे अर्थी का पता? क्या खुद अर्थी? कैमरामैन रवि तोतवार और तंसीम हैदर के साथ राम किंकर सिंह, दिल्ली आज तक। निगमबोध घाट पर पूरी दिल्ली भर से रोजाना 50 से ज्यादा अर्थियां आती हैं। अब ऐसे में एक अर्थी के सहारे उस अर्थी पर लेटी महिला का सच कैसे पता चलेगा? क्या इसके लिए पुलिस दिल्ली के तमाम अर्थी बनाने वालों को खंगालेगी? 1.5 करोड़ की आबादी के बीच से उस एक अर्थी वाले को ढूंढना क्या इतना आसान होगा? ऑपरेशन अर्थी अभी जारी है। पता नहीं क्यों, पर पुलिस को अर्थी और उसका बांस देखकर शक हो रहा था कि अर्थी बहुत जल्दबाजी में बनवाई गई है और हो ना हो इसे निगमबोध घाट के आसपास ही बनवाई गई है। लिहाजा पुलिस अर्थी बनाने वालों से अपनी जांच शुरू करती है। अच्छा, तुम तो सूतली से करते हो, ये प्लास्टिक की कौन करता होगा? कहाँ से होती है? यहाँ पे नहीं सर, हमारे यहाँ जो सामान होता है सर यही होता है, और बाकी हमारे साथ यहाँ से तो कोई सामान गया नहीं। वो कोई नहीं आदमी लेके गए यहाँ से। तो प्लास्टिक लगा हुआ, आप सूतली यूज कर रहे हो? हम सूतली लगाते हैं। अच्छा, प्लास्टिक की रस्सी हमारे यहाँ चलती है। अच्छा। इस तरह पहली कोशिश नाकाम हो जाती है। अब ये साफ हो गया था कि अर्थी निगमबोध घाट के आसपास नहीं बनी, तो फिर कहां बनी? इसी सवाल का जवाब जानने के लिए पुलिस एक बार फिर अर्थी को खंगालने का फैसला करती है। एक बार ये पता करना कि जो हमारे यहाँ सामान बेचते हैं वो बेसिकली लाल रंग का नॉर्मली होता है। जो वाइट रस्सी है तो ये दे विल गेट इसकी इंफॉर्मेशन पता करो कि ये भी कहाँ पर इस तरह के जो अर्थी बनती है। और ये इसमें 7 है बेसिकली, और इनके बीच में लगा रखा है इन्होंने। हाँ, तो जबकि यहाँ ऊपर लगता है सर के नीचे। सर ये देखिए ताज़ा कटा हुआ बाँस है, हरा बाँस है ये। इसमें नील भी लगा रखी है, प्लास्टिक की रस्सी भी लगा रखी है जो नहीं लगाते हैं। पुलिस की कवायद जारी थी, पर सुराग अब भी कोई नहीं था। यहाँ तक कि पुलिस ने गुमशुदा औरतों के बारे में भी पता किया तो पता चला कि दिल्ली में इस दौरान किसी ने महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं लिखवाई है। लिहाजा अर्थी की पड़ताल के साथ साथ पुलिस एक बार फिर शमशान घाट का रुख करती है। इस बार पंडित से पूछताछ में पुलिस को एक नई बात पता चलती है। अर्थी लाने वालों ने पंडित से कहा था कि वो प्रेमनगर से आया है। अब दिल्ली में कौन सा प्रेमनगर और प्रेमनगर में कहां? पुलिस की परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। पूरी तरह से ब्लाइंड हो चुके इस केस में पुलिस के पास एक भी सुराग नहीं था जिसके जरिए वो लाश की पहचान कर सके। कश्मीरी गेट थाने के एसएचओ विजेंदर सिंह, इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर पवन कुमार ने ध्यान लगाया उस लाश के साथ आई हवन सामग्री पर। पवन, ये जो अर्थी का क्लू है एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्लू है। इसमें अर्थी में नॉर्मली अर्थी का साइज बड़ा होता है, जिसमें 8 डंडे होते हैं, इसमें 7 हैं। दूसरा एक हरे बांस की अर्थी है, जो नॉर्मली अर्थी एक लाल रंग के बांस की होती है। तीसरा इसमें कील लगी हुई है,
जो नॉर्मली वो रस्सी से बांधते हैं अर्थी, इसमें कील लगा के, तो लग रहा है जैसे जल्दबाजी में या तो कहीं से लिए बड़ी खास जगह से या बना के और जल्दबाजी में डिस्पोजल के लिए लेके आए। दूसरा जो इम्पोर्टेंट तो अर्थी एक क्लू है। अर्थी से तो बहुत मुश्किल पता लगेगा, लेकिन ये जो थैला है, ये जब थैला खुलेगा ना तो ये अर्थी को कौन लेके आया, ये लेडीज़ कौन है, क्या नाम पता है इसका, ये बताएगा। इस तरह की ये स्पेशल टाइप की कुछ अर्थी है, तो इससे हमें कुछ क्लू मिलेगा। तो प्रेम नगर और उसके आसपास जितने शमशान घाट है, एक बार आप अपनी टीम को आए हैं, लोग लेके गए हैं, तो इमीडिएटली बताना है, देन वी कैन शेयर दिस इंफॉर्मेशन को। अब पुलिस की कई टीमें प्रेम नगर की खोज में अमन विहार, शाहबाद डेरी और नांगलोई के खाक छानती, पर खुशबू नाम की कोई महिला या अर्थी की कोई कहानी यहाँ नहीं मिलती। तभी पुलिस को एक चौंकाने वाली बात याद आती है, और वो ये कि निगमबोध घाट के चबूतरे पर जब अर्थी मिली थी तो वहां बाकी सब कुछ था सिवाय पिंडदान के घड़ा के। पर घड़े से केस का क्या ताल्लुक? वो घड़ा कौन सा सुराग दे सकता है? क्या अर्थी की बजाय अब घड़ा देगा मकतूल और कातिल का सुराग? कैमरामैन रवि तोतावर और तंसीम हैदर के साथ राम किंकर सिंह, दिल्ली आज तक। क्या अर्थी की तलाश करते करते पुलिस का ध्यान अचानक पिंडदान के घड़े की तरफ चला गया, तो क्या अब अर्थी की बजाय पिंडदान का घड़ा देगा सुराग, या फिर अर्थी से ही मिलेगी अर्थी की जानकारी? ऑपरेशन अर्थी की आगे की कहानी। दरअसल अर्थी शमशान के अंदर जिस चबूतरे पर मिली थी, अंतिम संस्कार के हिसाब से पिंडदान का घड़ा भी वहीं होना चाहिए था, मगर घड़ा गायब था। लिहाजा पुलिस ने जब इस बारे में शमशान के पंडितों का ध्यान दिलाया तो पता चला कि बहुत मुमकिन है कि अर्थी निगमबोध घाट लाने से पहले किसी और शमशान में ले जाई गई हो। लिहाजा पुलिस ने बाकी शमशान को खंगालना शुरू किया और जल्द ही उसे बड़ी कामयाबी भी मिल गई। पता चला कि अर्थी निगमबोध घाट लाने से पहले किराड़ी घाट ले जाई गई थी। किराड़ी घाट पर ही पूछताछ में एक लड़का भी मिल गया जो पूरे मामले का चश्मदीद था। उसने पुलिस को बताया कि अर्थी प्रेमनगर से आई थी और वो अंतिम यात्रा में कुछ देर के लिए शामिल भी हुआ था। अब पुलिस फिर से प्रेमनगर को टटोलती है। इस बार तीर निशाने पर लगता है। नांगलोई के प्रेमनगर में आखिरकार वो अर्थी वाला मिल ही जाता है जिसने ये अर्थी बनाई थी। वो अर्थी वाला नांगलोई का रहने वाला था। वो लेडीज का सामान लेके गए थे, कह रहे थे कि लेडीज का सामान चाहिए। कितनी उम्र हुई होगी इनकी? लड़के होंगे कोई 25 से 30 के बीच के। फिर क्या था, अर्थी का सुराग मिलते ही उस घर का पता भी मिल गया जहां से ये अर्थी उठी थी। प्रेमनगर का यही वो घर है। पर जब पुलिस यहाँ पहुंची तो दरवाजे पर ताला लटका था। फिर पुलिस ने बिजली मीटर के नंबर से मकान मालिक का पता लगाया। मकान मालिक ने पूछताछ में बताया कि ये घर उसने राजू शंकर नाम के एक शख्स को बेच दिया था। तफ्तीश में पता चला कि राजू शंकर का एक जीजा है सत्यनारायण, जो समयपुर बादली में किसी बिस्किट फैक्ट्री में काम करता है और सत्यनारायण की बीवी का नाम खुशबू है। पुलिस को लाश के हाथ पर मिले टैटू इसके का मतलब अब समझ आ गया। इस यानी सत्यनारायण और के मतलब खुशबू। सत्यनारायण और खुशबू ने प्रेम विवाह किया था। दोनों का 1 साल का बेटा भी है। बिहार के आरा की रहने वाली खुशबू के घर पुलिस की टीम रवाना कर दी गई है। सत्यनारायण और राजू शंकर दोनों फरार हैं। अब जाहिर है जब तक खुशबू के घर वाले या दोनों फरार मिल नहीं जाते, अर्थी को छोड़कर भाग जाने की पहेली का सच सामने नहीं आया। पर जब एक अर्थी से पुलिस अर्थी के घर वालों तक पहुंच गई है तो उम्मीद की जानी चाहिए कि इस अर्थी का पूरा सच भी जल्द ही बेनकाब हो जाएगा। हालांकि पुलिस सूत्रों की माने तो यह मामला कत्ल का है। लड़की के दाएं हाथ पर टैटू एसके था, जबकि उसके बाएं हाथ में एक अंगूठी थी जिस पर खुशबू लिखा था। पुलिस के मुताबिक एस फॉर सत्यनारायण और के फॉर खुशबू। ये वही सत्यनारायण है जो अपने दूसरे रिश्तेदारों के साथ लाश को लेकर के शमशान घाट पहुंचा हुआ था। लेकिन अभी भी सत्यनारायण और दूसरे रिश्तेदार फरार हैं और पुलिस उनकी तलाश कर रही है।
कैमरामैन रवि तोतावार के साथ राम किंकर सिंह, दिल्ली आज तक।